राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रता से समझें, हनुमान जी का जन्म मनुष्य रूप में नहीं हुआ, वो मनुष्य नहीं हैं, इसलिए मनुष्यों के जाति वर्ण आदि भेद से मुक्त हैं। आप और हम लोगों में 4 जातियां, जिसका सभी अपने अपने जाति का, अपने अपने वर्ण का, वैसे ही लक्षण भी हमारे अंदर हैं। आप जैसे जैसे सुनोगे, लेकिन हनुमान जी इन चारों से हमारे तो, हम तो 4 ही वर्णों में हैं, हनुमान जी 5 अपने एक ही चरित्र में 5 वर्ण आएंगे। ब्राह्मण भी बताऊंगा आपको कि हनुमान जी ब्राह्मण कब बने, हनुमान जी क्षत्रिय कब बने, हनुमान जी वैश्य कब बने, हनुमान जी शूद्र कब बने, और हनुमान जी पशु योनि में तो जन्म लिया ही है। और हमने जो संत महात्माओं से सुना, समझा, जाना, अगर आपको और हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हम भी पशु के समान शरीर में आकर चले गए। यहाँ से ले जा तो कुछ सकते नहीं, जिसके पाने के लिए आए थे, नतीजा ठन ठन गोपाल, हाथ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। तो हनुमान जी का जन्म मनुष्य के रूप में नहीं, गीता में वर्ण धर्म की व्याख्या करते हुए इसे बड़ा महत्व दिया गया। वर्ण धर्म में जहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कुछ सीमाएं भी हैं। जब कोई व्यक्ति वर्ण धर्म की स्थित रहकर स्वयं को एक वर्ण विशेष का मान लेता है, देखिएगा आप हम लोग अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अपने को ब्राह्मण मान लेते हैं। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय मान लेते हैं। वैश्य कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने को वैश्य मान लेता है। शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने को शूद्र मान लेता है। ये हम सबके अंदर कमियां हैं, मान लेते हैं, हम हैं नहीं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि जात हमारी ब्रह्म है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हमारी जाति कौन सी है, हम किसकी जाति के हैं? ब्रह्म परमात्मा की जाति के हैं। लेकिन हम तो अपने को या तो ब्राह्मण मानते हैं, या क्षत्रिय मानते हैं, या वैश्य मानते हैं, या शूद्र मानते हैं। इसका मतलब अभी तक भी हम अपनी जाति का, अपने वर्ण को सही मायने में जान नहीं पाए। वर्ण धर्म में मैंने कहा कुछ अच्छाइयाँ, कुछ सीमाएं, तो व्यक्ति वर्ण धर्म में स्थित रहकर स्वयं को एक वर्ण विशेष का मान लेता है। हनुमान जी के चरित्र से समझेंगे, हनुमान जी तो पशु योनि में पैदा हुए और सारे वर्णों का आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? हनुमान जी ब्राह्मण कब बन गए, हनुमान जी क्षत्रिय कब बने? अभी आपको पता चलेगा। असली वर्ण तो हमें ज्ञान नहीं है अपना, हमारा कौन सा है। हमारे माता पिता ने जो हमें बता दिया
हम शरीर के वर्ण धर्म को ही वर्ण धर्म मानते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा गोत्र ये है, हमारा ये है। सारा जीवन इसी उठा पटक में लगे रहते हैं और इसी को मान करके साधना करते हैं। इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पाते, हमारी लंका की यात्रा पूर्ण नहीं हो पाती, हम जीवन यात्रा में सफल नहीं हो पाते। इसलिए मैंने आपसे कहा था, बहुत ध्यान से सुनना होगा। हमारा स्वभाव बन चुका है, सीमा में रहकर स्वयं को स्वीकार करेगा जिस व्यक्ति में अपने ब्राह्मणत्व का गहरा संस्कार है। आप देख लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछे, अगर 1000 आदमी बैठे हुए हों और उनसे पूछा जाए जो ब्राह्मण है वो हाथ खड़ा करें, 1 सेकंड में हजारों के हाथ उठ जाएंगे। अगर वहां पर कोई बोले, हे पुण्य आत्माओं, ब्रह्म जाति के हाथ उठाइए, सब एक दूसरे को देंगे, तूने उठाया कि नहीं उठाया, हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की जातीय तो हैं नहीं, हम आत्मा जरूर हैं, लेकिन आत्मा मानते कहाँ है अपने को? या तो स्त्री पुरुष मानते हैं या ये 4 वर्णों का मानते हैं। यही हमारी अज्ञानता सबसे बड़ी है। तो जिस व्यक्ति के अपने ब्राह्मणत्व का गहरा संस्कार है, वो यदि नौकरी करे या सेवा भी करे, तो यदि उससे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहा जाए जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त नहीं, वो कहेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। आप बताइए, ब्राह्मण कहेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। अतः जिस व्यक्ति के मन में अपने वर्ण अथवा पद का दृढ़ संस्कार होगा, आप लोगों को नजर नहीं आता भी ये हम लोगों में कौन कौन सी कमियां हैं। ये हमें अपना सही परिचय तो पता ही नहीं है। मैंने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन मानते कहाँ हैं? मानते तो हम वही हैं। दृढ़ संस्कार होगा, उसकी सेवा सर्वदा सीमित ही होगी। उसकी सेवा सर्वदा हमेशा सीमित ही होगी, कहीं ना कहीं वो नहीं अवश्य करेगा। क्या बताओ, क्षत्रिय कहेगा क्या मैं शूद्र हूं? वैश्य कहेगा क्या मैं शूद्र हूं? ब्राह्मण कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा ये काम करने का। अब आप सोचिए, सीता स्वरूपा भक्ति की खोज, परमात्मा को पाने की खोज के लिए हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे? अगर आपको मंदिर में ये लिखा हो, ये ब्राह्मणों की लाइन, ये वैश्यों की लाइन, ये क्षत्रियों की लाइन, ये शूद्रों की लाइन, आप कौन सी लाइन में लगोगे? और 5वीं में लिखा हो अदर्स, आप कहोगे जो हमारी जाति हम उसी में लगेंगे। इसका मतलब आप परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हो ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के, वैश्य बन के, ये जातियां मान करके भगवान को पाना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा था, बिनु सत्संग विवेक ना हुई और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन हमने बना रखा है। मिलने वाली वस्तु कामना ना करने से भी मिलती है। आप ध्यान दीजिएगा, आप हवा ले रहे हैं, मिलने वाली वस्तु है, आपको मिल रही है। प्रकाश, अंधकार आपके जीवन में आ रहा है, कामना नहीं करने से भी मिलती है। ममता करने से
वस्तु भी बनती है, हम भी बनते हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है, ममता करने से वस्तु भी बनती है, हम भी बन जाते हैं। जो अवश्य छूटेगा, ना वस्तु तुम्हारी ना हम यहां रहने वाले, उसे मन से छोड़ो। वस्तु का संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। मिलते ही बिछुड़ने की तैयारी। एक पति पत्नी का विवाह हुआ, हाँ हुआ, कैसे मालूम? जयमाला की, ये देखो, जैसे ही एक दूसरे को देखा वहीं से वियोग चालू हो गया। जैसे पैदा होते ही मरने की तैयारी। लेकिन भक्ति की मिटने की कभी तैयारी नहीं। भक्ति को पाने का कभी लक्ष्य ही नहीं बनाया हम लोगों ने। इसलिए बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वस्तु को अपनी मानने से हम फंसते हैं। लिख लो, किसी भी वस्तु में अपना मानोगे तो फंसोगे। भगवान को अपना मानने से नहीं फंसते। देखो कमाल की चीज है, भगवान को अपना मानने से नहीं फंसोगे, किसी वस्तु को अपना मानोगे फंसोगे। भगवान की मानने से वो वस्तु प्रसाद हो जाती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जय दयाल गोयनका जी को मैं एक बार सुन रहा था, वो क्या कहते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान की मान लो, वो क्या हो गई? प्रसाद हो गई। आपके घर में प्रत्येक वस्तु भगवान की प्रसाद कैसे बन सकती है? तो उन्होंने कहा, भैया इसका बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, आपके घर में क्या क्या सामान है? बोले जी ज्वेलरी है। बोलो उसके अंदर एक तुलसी पत्र रख दो। कैश है, उसमें एक तुलसी पत्र रख दो। खाने पीने का सामान है, उसमें एक तुलसी पत्र रख दो। तो क्या हो गया? वो सब प्रसाद हो गई। मगर उसे हम अपनी मानते हैं। आप बताइए, ये पूरा संसार जो आपको मिल रहा है, ये भगवान का प्रसाद है। हाँ है, कैसे बात कर रहे हो? इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हम भगवान का कैसे मान लें? यही तो हमारे फंसने का कारण है। भगवान की मानने से वो वस्तु प्रसाद हो जाती है। अब आप बताइए, यदि सब वस्तुओं को भगवान की मानने तो पाप टिक नहीं सकता। है कोई संसार में जो पाप को टिका दे? प्रत्येक वस्तु भगवान की मानने से। वस्तु को भगवान की मानने से बल्कि प्रसन्नता आती है, भगवान को याद रखने में सहायता मिलती है। ये किसको देख रहे हो? भगवान की वस्तु को देख रहा हूँ। क्या सेवन कर रहे हो? प्रसाद दे रहा हूँ भगवान का। ये जल पी रहे हो, हाँ ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन हम तो उसे अपना मानते हैं। आप बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? है कोई आप में से बता दे कि जो भगवान की नहीं है? भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, सभी भगवान के हैं। ये मानना बड़ा सुगम है। लेकिन माने कौन? अरे हर पल ये जानने का, समझने का प्रयत्न कौन करे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अगर लंका रूपी भव सागर से पार जाना चाहते हो और इसी देह में हरि की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मौका आप हम सब लोगों को पूरी तरह मिला हुआ है। तो हम चर्चा कर रहे थे
कि काम क्रोध लोभ सब में है, किसी में कोई ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है। तो हनुमान जी जैसे किसी वर्ण से मुक्त हैं, इसी प्रकार आप और हम लोग भी अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने आप को वर्णों से पहले मुक्त कीजिए। क्यों? आप हैं भी नहीं किसी वर्ण के। आपका शरीर ब्राह्मण शरीर हो सकता है, ब्राह्मण के कुल में पैदा हो सकता है। आप तो परमात्मा के हो, आपकी जाति तो परमात्मा की है। ये खोपड़ी में बातें क्यों नहीं बैठती हमारे? तो जिस व्यक्ति के मन में अपने वर्ण अथवा पद का दृढ़ संस्कार होगा, उसकी सेवा सर्वदा सीमित होगी। कहीं ना कहीं वो नहीं अवश्य कहेगा। प्राय अक्सर देखने में और सुनने में आता है। हनुमान जी का उद्देश्य, आप और हम लोग हनुमान जी को आदर्श मान के आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हनुमान जी का उद्देश्य अपने चरित्र के माध्यम से सेवा का आदर्श प्रकट करना है। वो जानते थे यदि मैं किसी वर्ण विशेष में जन्म लूँगा, अगर मैं किसी भी वर्ण में, तो मर्यादा के कारण सब प्रकार की सेवा नहीं कर पाऊँगा। यदि मैं करना भी चाहूँगा तो भगवान मर्यादा की दृष्टि से वर्ण धर्म की रक्षा के लिए मुझे वो सेवा नहीं करने देंगे। रामायण में इसके अनेक दृष्टांत हैं। आप कहेंगे ऐसा कोई दृष्टांत सुनाइए। रामचरितमानस में बता रहा हूँ, गुरु वशिष्ठ की दृष्टि में भी राम ईश्वर हैं। ध्यान से सुनिएगा। गुरु वशिष्ठ को पता था कि राम ईश्वर हैं, वो भी अपनी पद्धति से भगवान राम की सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं। वो ब्राह्मण के रूप में, वक्ता के रूप में भगवान को कथा सुनाकर ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। किंतु यदि वे भगवान के चरणों की सेवा करना चाहें तो ना तो भगवान राम कराने देंगे, वो मना करेंगे, नहीं 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 नहीं, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप ब्राह्मण जाति में, मैं क्षत्रिय में हूँ, आप मेरे। वो अपने वर्ण धर्म को संस्कार के कारण उस सेवा में तन्मय तदाकार हो पाएंगे। इसी प्रकार अलग अलग पात्र जो किसी वर्ण से जुड़े हुए हैं, आप हम लोग तो देखो सब किसी न किसी वर्ण से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा की कोई ना कोई सीमा है। परंतु हमने ऐसे चरित्र को पकड़ने का प्रयत्न किया अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। हनुमान जी की विशेषता ये है, वो इस वर्ण व्यवस्था से पूर्णता मुक्त हैं। हाँ, आप भी मुक्त, लेकिन आप मानते कहाँ हैं हम लोग? हम तो कोई ना कोई वर्ण अपना जरूर मानेंगे। कोई पूछे आपसे, आप किस वर्ण के हो, आप किस जाति के हो, छूटते ही आप कहोगे इन चारों में से ही बोलोगे। कोई नहीं कहेगा मैं भगवान की जाति का हूं। अब आप सोचिए, हम हैं भगवान की जाति के। आपको 50 बार नहीं, हजारों बार तो मैं रटा चुका कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता हैं राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। लेकिन ये बस सुनने तक है, मानने में नहीं मिलता। हनुमान जी की विशेषता, वो इस वर्ण व्यवस्था से मुक्त हैं। संत भी, ध्यान से सुनिएगा, संत भी वर्णों से मुक्त हो जाते हैं, मार्मीय सीमा से बाहर हो जाते हैं। उसका श्रेष्ठतम लाभ उन्हें ये मिलता है जहाँ जिस वर्ण की सेवा की आवश्यकता होती है, हनुमान जी वहाँ प्रस्तुत हैं।
देखो हनुमान जी का कमाल, जहाँ जिस वर्ण की सेवा उन्हें मिली वो उसमें आगे कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्ण की कोई सीमा नहीं। आज संसार में भक्ति के मार्ग में, सीता की खोज में, प्रभु को पाने के लिए आप और हम सब लोग किसी न किसी मर्यादा में बंधेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। और देखो अभी भी आप सब लोग ये जानोगे अपने आप में कि हाँ, मैं ब्राह्मण जाति, मेरा वर्ण ब्राह्मण है, मेरा क्षत्रिय है, मेरा वैश्य है, मेरा शूद्र है। लेकिन ये कोई नहीं मानेगा मैं भगवान के वर्ण का हूँ, भगवान की जाति का हूँ। तो उद्धार हो कैसे? आगे चल के आपको सुनने में मिलेगा। जब हनुमान जी से भगवान राम पूछेंगे तब आप और हम लोग अपनी बगले झांकेंगे, हे राम, हमारे में ये गुण क्यों नहीं है? हम भी तो सीता की खोज करना चाहते हैं, शांति स्वरूपा भक्ति चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुपति